क्या आपको पता है फ्यूचर में जो लड़ाइयाँ होंगी उसमें आर्मी के सोल्जर्स नहीं बल्कि रोबोट आपस में लड़ाई करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की आर्मी ने अनाउंस किया है कि साल 2030 के आसपास उनकी आर्मी के 25% सोल्जर्स रोबोट्स होंगे। क्या आपको पता है कि हर साल इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका को 50,000 करोड़ रुपए देते हैं, क्योंकि इंडिया के लगभग 2 लाख बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन खुद से हमें सवाल ये पूछना है कि ऐसा क्यों है कि आजादी के 70 साल के बाद भी हम ऐसी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बना पाए कि इंडिया के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर ये लोग बाहर ना जाते तो 50,000 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर ही रहते हैं। बात है अमेरिका के एक बंदे की जिसका नाम था ग्रेगर मैक्लिस्टर। जब ये 27 साल का था तो उसने सोचा कि मैं आपसे जब भी लॉटरी खरीदूंगा तो हमेशा सेम नंबर की खरीदूंगा, चाहे जीतूं चाहे नहीं जीतूं। और फिर ये बंदा लगभग 35 सालों तक ऐसा करता रहा। और खुशखबरी ये है कि अभी कुछ दिन पहले इसकी लॉटरी निकल चुकी है। कितने रुपए की? 22 करोड़ रुपए की। और ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, जो बाज होता है वो जीता है 70 साल, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो उसकी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। उसकी जो चोंच होती है उसकी धार खत्म होने लगती है, उसके जो पंजे के नाखून होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, और उसके जो पंख होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। और इस पॉइंट के बाद बाज के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर एक नई शुरुआत करे। लेकिन उस नई शुरुआत में बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि उसे अपनी चोंच को ऐसे पत्थर पर मारना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा ताकि एक नई चोंच आ सके, और अपने पंजों को ऐसे पत्थर पर मारना पड़ेगा ताकि नए पंजे आ सके। और फिर जो कुछ समय के बाद नई चोंच आएगी, उस नई चोंच से अपने पुराने पंखों को निकालना होगा। ये सारा काम करने में बास को बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। तो ऐसे अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो कि मैं रुक चुका हूँ लाइफ में, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो आपको भी लाइफ में नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको बास की तरह दर्द उठाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा।